कल कुछ घर से करने के लिए दिया था। नहीं दिया। कौन सा कंपाउंड करवाया था लास्ट टाइम? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का एक मैंने घर से करने के लिए दिया होगा शायद। कर लिया? कितनी फॉर्म बनी उसकी बेटा? कितने कन्फर्मेशन बने एन ब्यूटेन के? 7। 6 ही बने होंगे बेटा। तो 6 में से भी सिमिलर होंगे, 2 ही टाइप के बने होंगे 6 में से भी। 6 में से भी 2 ही टाइप के बने होंगे। कौन कौन से? स्टैगर्ड और पक्का। ठीक है, चलो देखो भाई, आज का टॉपिक है गोच और जो हमने क्या पढ़ा, एंटी। 2 फॉर्म थी, गोच और एंटी। ठीक है, स्टैगर्ड जो हमने बनाया था वो 2 प्रकार से बन सकता था, या तो क्या हो गोच या क्या वो एंटी। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स में हम क्या देखेंगे बेटा, गोच ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ एक में कौन होगा, एंटी। क्योंकि स्टेबिलिटी के हमने 2 फैक्टर पढ़े थे, एक तो गोच इंटरेक्शन थी और एक क्या थी, एंटी इंटरेक्शंस। ठीक है, तो कब एंटी इंटरेक्शंस फेवर करेगी और कब गोच इंटरेक्शंस, तो उसके हमने 2 पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे बेटा? गोच इंटरेक्शन में 2 पढ़े थे ना हमने। कौन कौन सा था उसमें? एक तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन था और एक कौन सा था भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चलो देखो, मैं क्या लेके चलता हूं, इक्विलिब्रियम मानता हूं कि दोनों चीजें कहाँ है बेटा, ये इक्विलिब्रियम में है। कहाँ है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे भाई हमारा इसका, एंटी, सबसे पहले एंटी डिवाइड बाई गोच, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है तो उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो ये है। ठीक है, तो ये कहता है कि जो के इक्विलिब्रियम है ये लगभग आता है 1.9 के आसपास। कितना आता है? 1.9। यानी कि के इक्विलिब्रियम क्या है, 1 से बड़ा है ना, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1। यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो एंटी फॉर्म क्या बेटा, स्टेबल है। एंटी फॉर्म क्या है, स्टेबल है। अगर के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा आ रहा है तो कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी वहां पे, एंटी ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू गोच। ठीक है जी। यहाँ पे एंटी फॉर्म कितनी बन रही होगी बेटा, 66%। और गोच कितनी रहेगा यहाँ पे, बचा हुआ 34%। समझ गए ये बात? छाप लो यहाँ तक, यहाँ तक छाप लो कि गोच और एंटी 2 फॉर्म थी। अगर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं तो अगर उसका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है तो उसका मतलब एंटी ज्यादा स्टेबल है स्लाइटली किससे, गोच से। ठीक है, अब कब एंटी स्टेबल होगी, कब गोच स्टेबल होगी, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब टाइप 2 कंपाउंड, एक टाइप का तो हमने पढ़ लिया था। टाइप 2 कंपाउंड कौन से थे, देखो कल मैंने लिखवाए थे 4 टाइप के कंपाउंड, उसमें से टाइप सेकंड कौन सी थी, टाइप सेकंड कौन सी थी भाई, CH2। CH2 यहाँ क्या लगे हुए थे, X और X, X और Y थे। हाँ, X और Y थे, जिसमें X हमेशा क्या होता है भाई, OH, और Y क्या होता है भाई, बदलता रहता है। जैसे क्या ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये लेके चल सकते हैं CH2, CH2 यहाँ क्या ले लें, OH, यहाँ भी क्या ले लें, OH। ठीक है, दूसरा कंपाउंड और क्या हो सकता है, CH2, CH2 यहाँ क्या हो, OH, और यहाँ क्या लगाते भाई, फ्लोरीन। क्या लगाया मैंने, फ्लोरीन। तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे तो इसकी कंफर्मेशन बनानी स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी कंफर्मेशन बनाते हैं, स्टार्ट कर दो सभी अपनी नोटबुक में बनानी। OH, H, H, बैक कार्बन पे क्या लगा होगा, OH, H और H। स्टार्टिंग की ये कंफर्मेशन रहेगी इसकी। मैं क्या करता हूं इसमें, 60 डिग्री का रोटेशन करता हूं। कितने 60 डिग्री का रोटेशन, कौन से कार्बन का, बैक कार्बन का। कैसे बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है, फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स रखा है जी, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ पे H। रोटेशन किया है मैंने बैक कार्बन का, ये है बैक कार्बन, 60 डिग्री का एंगल इधर है, घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। OH कहाँ गया, इस जगह पे आ चुका है। H कहाँ आया है,
इस जगह पे एच कहाँ आया है, इस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं अगली रोटेशन करता हूं कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। कैसे करूं, क्लॉकवाइज करूं, कौन से कार्बन को करूं, बैक कार्बन को करता हूं। लो जी करते हैं, ओ एच, एच और एच। सिक्सटी डिग्री की रोटेशन क्लॉकवाइज बैक कार्बन पे। ठीक है जी, बन गया। अब इनका सभी का नाम रख लेते हैं। नाम तो सभी को पता है, ये कौन सा है बेटा, इक्लिप्स्ड। ये कैसा है, स्टैगर्ड। और स्टैगर्ड में कौन सा है, ये कौन सा है, गोच। ठीक है जी, ये कौन सा है बताओ, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये कौन सा है भाई, एंटी। यहाँ पे ये कौन सा है भाई, फिर दोबारा से पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये कौन सा है भाई, गोच। और लास्ट वाला कौन सा है, फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड। तो भाई इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। तो सबको पता है भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो सर, पार्शियली फुली इक्लिप्स तो है, वो तो कहाँ आएगा बेटा, सबसे लास्ट में। पार्शियली इक्लिप्स तो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। सॉरी, कौन आएगा, फुली इक्लिप्स। फिर कौन आएगा, पार्शियली इक्लिप्स। फिर उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा रह गया भाई, देखो दो फॉर्म और रह गई, कौन सी, गोच और कौन सा बेटा, एंटी। अब गोच और एंटी को देखो, मैं यहां बनाता हूं। ये तो मेरी फॉर्म कौन सी है भाई, देखना ध्यान से। ये तो फॉर्म है मेरी कौन सी भाई, गोच फॉर्म। ठीक है जी, यही है ना गोच फॉर्म। और दूसरी तरफ मैं एंटी बनाता हूं, यहां पे एंटी फॉर्म ये है, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे, हम क्या कहेंगे बेटा कि यहाँ पे कौन सी ज्यादा स्टेबल है, गोच फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एंटी। ऐसा क्यों हुआ समझो, मैंने एक फैक्टर बताया था बेटा, गोच इंटरेक्शन। उसमें कौन सा फैक्टर था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो इस पे कैसा चार्ज आएगा, स्लाइटली नेगेटिव। इस पे कैसा है, स्लाइटली पॉजिटिव। इस पे कैसा है, स्लाइटली नेगेटिव। इस पे कैसा है, स्लाइटली पॉजिटिव। तो क्या इंट्रैक्शन होगी बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंट्रैक्शन। इसी को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गोच कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मेशन। समझ गई बात, पक्का। आगे बढ़े, छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। छपाई कर लो इसकी भाई।
छाप लिया। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो और करके दिखाओ मेरे को कि उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है। चलो, क्वेश्चन ये रहा आपके लिए बोर्ड के ऊपर, उसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बना के दिखानी है आपको इन सभी की। अभी मैंने फ्लोरीन लिया था ना, क्या लिया था, ओच लिया था। अब मैंने लिया फ्लोरीन, इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बनाओ। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बनाओ इसकी। डायरेक्ट बस एक ही बनानी है, सारी नहीं छापनी है, सिर्फ एक ही। अब देख के लगाओ ना अंदाजा, भाई देख के लगाओ निशान, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी, गोच। सभी के अंदर कौन सी स्टेबल होने वाली है बेटा, गोच, क्योंकि सभी के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने अभी जो पिछला एग्जांपल समझाया था वैसे ही होगा, एंटी इज द लेस स्टेबल, गोच इज द मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? ऐसे दिखा दो, शायद डायरेक्ट इसकी वो बना दो गोच फॉर्म, दो फॉर्म एग्जिस्ट कराओ सीधी, कौन सी, गोच और एंटी, दो बना लो, गोच और एंटी फॉर्म बना दो सभी की, ये वाली। सर इस पे पार्शियली नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है इधर, इस पे क्या है, पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो गोच इज मोर स्टेबल देन एंटी, बना दो यहां। ठीक है, ऐसे इसकी बना लो, एंटी गोच सभी में, कौन स्टेबल रहेगा, गोच स्टेबल रहेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस देनी है। ध्यान रहे, जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही हो तो उसकी एंटी फॉर्म, जनरली हमने पढ़ा था कि एंटी फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं होता, स्टीरिक स्ट्रेन भी नहीं होता, दोनों जो मॉलिक्यूल ग्रुप होते हैं वो अपोजिट चले जाते हैं। बट यहाँ पे एंटी भी स्टैगर्ड था और गोच भी स्टैगर्ड था, बट गोच ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्या प्रीफर करने लगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, एक एग्जाम्पल लिखो और उसका मेरे को आंसर दो तुम। अब ये है वो एग्जाम्पल, CH3 OH 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 H। बनाओ बेटा इसकी कंफर्मेशन जल्दी से, इस कंपाउंड की कंफर्मेशन बनाओ, CH3 OH और OH CH3। बना लोगे, कैसे बनेंगे देखो, शुरुआत कैसे करनी है। ये लिया हमने सबसे पहले इसको, तो देखो ऐसे ड्रा कर लो, नीचे क्या लगा हुआ है, CH3, इस तरफ क्या लगा हुआ है, OH, इस तरफ भी क्या लगा हुआ है, OH। मैंने बताया था ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, इक्लिप्स फॉर्म में। किस में करता है, इक्लिप्स फॉर्म में। इक्लिप्स फॉर्म बना दो इसकी, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, CH3, इधर वाले पे क्या लगा हुआ है, OH, ये भी क्या बेटा, H, ये क्या बन गई इसकी, इक्लिप्स फॉर्म बन गई। अब इसकी मोर स्टेबल कंफर्मेशन ड्रा कर लो जल्दी से, रोटेशन करके, रोटेशन करो 360 डिग्री से, 60 डिग्री बैक कार्बन को रोटेट कर रहा हूं मैं क्लॉकवाइज।
सभी ने बना लिया भाई? कितना हो गया? 60, 120, 180, 240, 300, और दोबारा से क्या बन जाएगा बेटा ये फिर घूम के? यही वाला। ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो दोबारा से वही बन जाएगा स्टार्टिंग वाला। ओके, अब इसमें पहचानो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है। देखो, देखने चलते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, देख के सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जल्दी बताओ, बोलो। गोच। क्यों भाई? देखो 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 देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सर बल्कि ग्रुप ये था, बिल्कुल था ना, नंबरिंग में पहला आएगा, नंबरिंग में पहला आएगा। मैंने बताया था ना कि अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट हो तो हमें क्या करना है, उसमें नंबरिंग करनी है, और फर्स्ट वाले की पोजीशन देखनी है वो कहां पे है, पहले और पहले की पोजीशन देखनी है वो कहां पे है। तो देखो ये OH और OH क्या दिखा सकते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तो दोनों कैसे पड़े हुए हैं, ये एंटी पड़े हुए हैं, बट देखो तुम ये कहोगे कि सर बल्कि ग्रुप भी दूर, दूसरा CH3 और CH3 भी क्या आपस में एंटी, और गोच फॉर्म कहां पे हमारी? देखो यहाँ रही गोच फॉर्म, ये है ना गोच। ठीक है, आप कहोगे सर ये CH3 भी गोच है, ये भी गोच है, तो थोड़ी बहुत इसमें क्या होगी, स्टीरिक रिपल्शंस होंगी, वंडरवाल रिपल्शंस होंगी, बट दूसरा फैक्टर कौन बैठा हुआ है यहाँ पे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन बैठा हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इधर से दिखा सकते हैं इस H को, यहाँ है तो ये क्या दिखाएगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई गोच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई गोच फॉर्म इज मोर स्टेबल। उसके बाद एंटी, फिर दोबारा लगाओ क्या बेटा? पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर क्या आएगी? फुली इक्लिप्स्ड। ये एंटी थी, ये गोच थी बेटा, ये कौन सा था? पार्शियली इक्लिप्स था, ये फुली इक्लिप्स था, ये वाला कौन सा था भाई? पार्शियली इक्लिप्स था, और ये फिर से दोबारा क्या था? गोच था। समझ गए बेटा गोच ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? कर सकते हो, बना सकते हो, तो जल्दी से मेरे को, मैं एक और लिख लूं, छाप लिया सभी ने? जल्दी से मेरे को, वो तो मैंने आपको ये फॉर्म दिखाया था अभी, जो मैंने लिखा था वो तो ये था, एक इनएक्टिव फॉर्म था। देखो भाई, क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है? ये मॉलिक्यूल कैसा है बताओ, ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल सेंटर तो है इसके अंदर दो, बट बीच में क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट्स व्हाई दिस इज मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। जो क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। ये क्या है? मीजो कंपाउंड है। तो मीजो कंपाउंड के भी आइसोमर कन्फर्मर बनते हैं। दूसरा देखो, मैं इसी का दूसरा आइसोमर क्या लिख रहा हूं, इसकी एक्टिव फॉर्म, ये तो इनएक्टिव फॉर्म थी, मैं इसकी एक्टिव फॉर्म मैंने ये ड्रा करी। अब बनाओ इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, जल्दी से कॉपी में छापो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन छाप दो इसका कॉपी में जल्दी से, फास्ट। बनाते ही मेरे को बताओ भाई जल्दी से। बना लिया? कौन आया स्टेबल? देखो, एंटी बनेगा,
ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? गोच या एंटी, दो ही फॉर्म थी भाई, गोच या एंटी में से बताना है, बोलो। एंटी, गोच, गोच। बेटा मैंने अभी रूल बताया था, तीनों एटम्स डिफरेंट हो तो नंबरिंग देनी है, और नंबरिंग पहले किसको मिलेगी बेटा? OH और OH को। तो देखो ये फॉर्म कैसी है भाई, हमें पता है गोच फॉर्म है, सबको दिख रही है गोच फॉर्म है, ये गोच है, ये गोच है, ये गोच है। अरे भाई OH और OH के बीच का एंगल देखो कितनी डिग्री का है, एंटी फॉर्म है ये। यहां देखो, यहां कौन सी बेटा? ये तो इक्लिप्स है, यहां आए देखो OH और OH के बीच में कितने डिग्री का एंगल? 60 का। यही कौन सा होता था बेटा? गोच फॉर्म। और यहाँ पे क्या लग रही है देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या कहते हैं बेटा, ये क्या है? गोच ज्यादा स्टेबल है किससे? एंटी से। एंटी में क्या हो रहा था सर? देखो एंटी में क्या हो रही थी, बगल में CH3 आ रहे थे, बगल में कौन आ रहा था? CH3 और OH। यहाँ देखो CH3 कहाँ पहुंच गए दोनों एक दूसरे से, और जो रिपल्सन्स पहले दिख रही थी एंटी फॉर्म में, दिख रही है ना, यहाँ पे क्लियरली लग रहा है, यहाँ पे जो रिपल्सन्स थी वो भी रिपल्सन दूर हो गई। दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग गई, दैट्स व्हाई गोच फॉर्म इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी। छाप लो, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। कर लोगे? टाइप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं अब। टाइप थर्ड क्या है भाई? टाइप थर्ड के कंपाउंड कौन से थे? टाइप थर्ड के कंपाउंड्स कौन से थे भाई? CH2, CH2, जहां पे क्या लगे हुए थे बेटा? दोनों X और X। फॉर एग्जाम्पल CH2, CH2, क्लोरीन, क्लोरीन, CH2, CH2, और कौन से ले भाई? ब्रोमीन, ब्रोमीन। और तीसरा क्या था भाई? CH2, CH2, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब देखो भाई, ये बल्कि ग्रुप है, ये कैसे ग्रुप है बेटा? बल्कि ग्रुप है, इनमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, समझ गए? तो मैं इनकी डायरेक्ट से गोच और एंटी फॉर्म बना के दिखाता हूं तुम्हें। कौन सी फॉर्म बनाता हूं? डायरेक्ट गोच और एंटी। सर यहाँ पे क्या लगा हुआ था? क्लोरीन, इधर क्या था? हाइड्रोजन, इधर भी क्या था? हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म बन गई भाई? गोच फॉर्म। इसी की मैं एंटी फॉर्म बनाता हूं, वो क्या बनेगी? सर यहाँ Cl, इधर Cl, इधर H, इधर क्या आएगा? H और H। देखो पहले तो दोनों बल्कि ग्रुप कहाँ है? पास पास में, तो क्या लगेंगी बेटा? स्टीरिक रिपल्सन्स लगेंगी, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों ग्रुप्स कहाँ गए? एंटी फॉर्म में, इसलिए क्या कहेंगे? एंटी क्या है? ज्यादा स्टेबल है। एंटी क्या है? ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें कोई भी रिपल्सन्स नहीं है। समझ गए मेरी बात? ऐसे ही ब्रोमीन भी क्या होगा? ज्यादा स्टेबल रहेगा। कौन सा बेटा? एंटी फॉर्म में। एंटी कंफर्मेशन उसकी ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू गोच। बट 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 जैसे ही फ्लोरीन आता है, मैंने लिखवाया भी था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में, चाहे एक्सेप्शन कह लो चाहे कॉन्सेप्ट से चल लो, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन की वजह से देखो इसकी भी दो फॉर्म ड्रा करते हैं, बिल्कुल अभी लो, इसकी भी दो फॉर्म ड्रा करते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। दूसरी फॉर्म क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम क्या कहते हैं बेटा? देखो हमने क्या कहा था, इसमें क्या लगता है बेटा? ये कौन सी फॉर्म है? गोच फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है भाई? एंटी फॉर्म। समझ गए? तो हम ये कहते हैं बेटा, जो एंटी फॉर्म होती है उसमें रिवर्स हाइपर कंजुगेशन नहीं लगती, बट जो गोच फॉर्म होती है उसमें क्या लगता है बेटा? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। इसलिए कहते हैं दिस इज द मोर स्टेबल। ये क्या है? ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो इसके बिल्कुल एंटी, इस फ्लोरीन के बिल्कुल एंटी पे कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इस फ्लोरीन के बिल्कुल एंटी में कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यानी कि ये ऐसे लगे हुए हैं, एक तरफ क्या है? नीचे हाइड्रोजन, इधर क्या है? फ्लोरीन। क्या कर देगा बेटा? ये फ्लोरीन को
बाहर, या क्या देगा बेटा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। क्या देगा ये, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये लिखवाया था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है, छाप लो। एक्सेप्शन लिख लो, रीजन लिख लो बेटा, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और ये उल्टी दिखा दी मैंने, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऐसे नहीं, ये यहां से हाइड्रोजन यहां पे, ये फ्लोरीन को बाहर, समझ गए? क्योंकि हमने हाइपर कंजुगेशन और हाइड्रोजन में पढ़ी थी, बट अगर फ्लोरीन आ जाता है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकलता है, F नेगेटिव लेके निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।